उस बीजेपी के कार्यकर्ता ने वोट तो डलवाई, लेकिन जब काउंटिंग करने बैठा तो ये प्रैक्टिस है कि भाई सारी पार्टियों के जो एजेंट है वो सामने आके बैठते हैं और हर वोट देखा जाता है। उसने एक भी काउंटिंग एजेंट को अपने सामने नहीं बैठने दिया, सबको भगा दिया, सबको भगा दिया उसने, और उसने खुद ही काउंटिंग करी। और काउंटिंग करते टाइम उसने इंडिया गठबंधन के 8 वोट उसमें गलत सलत निशान लगा के उनको इनवैलिड कर दिया। तो हमारे 20 वोट थे, 20 में से 8 इनवैलिड कर दिए, 12 वोट पड़े हमारे, और उनके कहते 16 वोट पड़े, सारे हमारे इनवैलिड हो गए। जैसे केवल हमारे वालों को ही वोट पे निशान लगाने नहीं आते, उनके वालों को आता है। अंदर से एक कर्मचारी ने हमें बताया है कि उनके भी 16 वोट नहीं पड़े थे, उनके 13। किसी को नहीं पता किसके कितने वोट पड़े, काउंटिंग एजेंट तो था ही नहीं। और उस चुनाव अधिकारी ने नतीजे घोषित कर दिए कि बीजेपी का मेयर बन गया। उनकी किस्मत खराब थी, वहां चारों तरफ कैमरे लगे पड़े थे। उस कैमरे में वो चुनाव अधिकारी इंडिया गठबंधन के वोटों के ऊपर कांटे मारता हुआ, निशान लगाता हुआ उसके अंदर कैप्चर हो गया, उसके अंदर दिखाई दे रहा है। और ये तो अरविंद केजरीवाल जो इस वक्त आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में मौजूद है, बड़ा हमला बीजेपी पर बोल रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। चंडीगढ़ का मेयर हमारा बनता है कि उनका बनता है, ये जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। हम यहाँ पे कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हमारा बने। चुनाव आते जाते रहते हैं, चुनाव होते रहते हैं, पार्टियां आती जाती रहती हैं, नेता आते जाते रहते हैं। नेता आज ये कल ये, आज ये पार्टी कल ये पार्टी, आज इसका मेयर कल इसका मेयर। देश के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, हमारे जनतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इन्होंने जो चुनाव के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया है, इन्होंने जो जनतंत्र के साथ खिलवाड़ कैमरे के अंदर पकड़े गए, अगर ये चंडीगढ़ जैसे छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी गड़बड़ कर सकते हैं, तो जाहिर है लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में तो पता नहीं कितनी बड़ी गड़बड़ करते हैं, है कि नहीं है। पूरे देश के सामने आ गया किस तरह से गड़बड़ करते हैं। इनके लिए देश जरूरी नहीं है, इनके लिए जनतंत्र जरूरी नहीं है, केवल और केवल सत्ता के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। सत्ता के लिए देश को भी बेच सकते हैं, सत्ता के लिए देश को भी दांव पे लगा सकते हैं। दोस्तों, हम ये कभी नहीं होने देंगे, अपने देश के साथ खिलवाड़ किसी हालत में नहीं होने देंगे, अपने जनतंत्र के साथ खिलवाड़ किसी हालत में नहीं होने देंगे। आज पूरे दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से इतनी जनता आ रही थी यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए, सबको रोक दिया इन्होंने, पूरी दिल्ली को छावनी बना रखा है। क्यों भाई, क्यों भाई? आप जनता को कैसे आने से रोक सकते हो? कोई हिंसा करने के लिए थोड़ी आ रहे थे। हमारी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, बड़े बड़े आंदोलन किए। आपको क्या लगता है जनता को ऐसे रोक दोगे तो जनता की आवाज बंद हो जाएगी? और जनता की आवाज बुलंद होगी, जितना जनता को रोकने की कोशिश करोगे जनता की आवाज और उतनी बुलंद होगी। जगह जगह कैसे खबर आ रही है, हमारे एमएलए को जेल में डाल दिया, हमारे काउंसिलर को जेल में डाल दिया, हमारे वॉलंटियर को जेल में डाल दिया, जो जनता आ रही थी उनको जेल में डाल दिया। ये तो कोई ठीक बात नहीं, ये तो गलत बात है। तो दोस्तों, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और आज इस मंच से मैं देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि जो आप वोट डाल के आते हो, आप तो सोचते हो मैंने इसको वोट डाला, लेकिन उसके बाद आपके वोट का क्या होता है? कुछ नहीं। मशीन के अंदर आप बटन किसी का दबाते हो, वोट किसी के खाते में जाता है, किसी का भी नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाता है। वो दोस्तों, अगर जनतंत्र खतरे में पड़ जाएगा तो फिर ये वोट का, इलेक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हम सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी है। किसी भी हालत में हमें जनतंत्र को मरने नहीं देना, देश के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना। अब हम शांतिपूर्वक तरीके से, कोई गड़बड़ नहीं करनी, शांतिपूर्वक तरीके से बीजेपी के हेडक्वार्टर की तरफ चलेंगे।
जहां पुलिस रोकेगी वहीं रुक जाएंगे। हमें पुलिस के साथ झगड़ा नहीं करना है, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं करना है। भारत माता की। अब हम यही और सीधा रुक करते हैं यहाँ से। गायत्री हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर लगातार बनी हुई है। गायत्री, देख रहे हैं आज एक तरफ बीजेपी का प्रदर्शन, दूसरी तरफ केजरीवाल आम आदमी पार्टी का, और यहाँ से प्रोटेस्ट अब केजरीवाल का शुरू हो रहा है और आगे बीजेपी दफ्तर की तरफ वो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ वहां पर इस वक्त तैयारी है? तो गायत्री लगातार हमारे साथ बनी हुई है और गणेश हमारे साथ बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी मुख्यालय में इस वक्त अरविंद केजरीवाल, जिनको आप सुन रहे थे, और वो कह रहे हैं कि अब बीजेपी मुख्यालय की तरफ आगे बढ़ना है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की वो बात तो कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अब बैरिकेड की तरफ आगे बढ़ गए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ गए हैं। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ गए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, क्योंकि यहाँ पर अब बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ गए हैं ये कार्यकर्ता और बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश है। देखिए, बैरिकेड को क्रॉस कर भाग गए हैं आगे की तरफ बढ़ते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उस तरफ आम आदमी पार्टी का दफ्तर है और वहां पर जाने की कोशिश है। जय सिया राम के नारे भी लगाए जा रहे हैं बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं की तरफ से। और देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं सारी जो तमाम बैरिकेड्स लगाई गई थी, एक लेयर की जो बैरिकेड है उसको तोड़ दिया गया है। एक लेयर की बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ गए हैं ये कार्यकर्ता और वहां पर उस तरफ आम आदमी पार्टी का दफ्तर है। अरविंद केजरीवाल को अभी आप सुन रहे थे, अरविंद केजरीवाल भी आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं और इस बीच आमना सामना क्या हो पाएगा बीजेपी कार्यकर्ताओं का और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, ये देखना होगा। लेकिन पहले ही ऐलान बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कर दिया गया था कि आज आमना सामना होगा, आज सवाल जवाब होंगे, आज पूछा जाएगा कि आखिरकार ईडी के संबंध से क्यों भाग रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्यों जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्यों बार बार नोटिस को स्किप कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी का जो मैसिव प्रोटेस्ट था, दरअसल इसलिए बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है ताकि अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग, और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल से सवाल ये है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल अगर ये दावा करते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर बार बार वो जांच से भाग क्यों रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक लेयर की जो बैरिकेडिंग है उसको तोड़ दिया गया है। एक लेयर की बैरिकेडिंग तोड़कर जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो आगे बढ़ चुके हैं और हम आपको बता दें कि आगे बढ़ते हुए ये जो कार्यकर्ता अब आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पहुंच रहे हैं और आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पहुंचकर वहां सामना अरविंद केजरीवाल से होगा, वहां सामना अरविंद केजरीवाल से होगा। ये देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे यहाँ पर